हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। यहाँ पर हम यूपी टेट सुपर टेट के लिए हिंदी सब्जेक्ट को अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हमारा हिंदी का पहला टॉपिक है वर्णमाला। ये हमारा पहला टॉपिक है। इससे हम वर्णमाला के भेद, वर्णमाला में वो स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और व्यंजन के भेद, इस तरह के हम सभी टॉपिक को इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वर्णमाला से प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को एंड तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वर्णमाला, जिसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो यहीं से हमारा पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। चूँकि हम हिंदी को पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा हिंदी के विषय में जानेंगे। हिंदी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, तो हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। ये क्वेश्चन कई इम्पोर्टेंट एग्जामों में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भाषा या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ड या अक्षर कहलाती है। यूपी टेट का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम वर्णमाला। अपने टॉपिक पे आते हैं। वर्णमाला को हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं और वर्णमाला की जो डेफिनीशन होती है, तो वर्डों के व्यवस्थित उच्चारण समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर रूप में बताया है। वर्णमाला हमारे दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्णमाला में कुल वर्डों की संख्या है 52, जिनमें से हमारे 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड हैं, जिनमें से मूल स्वरों की संख्या 11 है। जब भी एग्जाम में स्वरों की संख्या पूछता है तो हम 11 टिक करते हैं और व्यंजन की संख्या पूछता है तो 33। व्यंजनों की संख्या 33 और स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्डों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है तो स्वर कहलाते हैं। यानी कि जिन वर्डों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है स्वर कहलाते हैं। जिन्हें बोलने में हमें कोई परेशानी नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती, वो हमारे सभी स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 है, अभी हमने बताया। फिर स्वर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। लेकिन हम यहाँ पर और स्वरों के विषय में पढ़ेंगे, प्लुत स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। तो देखते हैं नंबर 1 में ह्रस्व स्वर कौन सा है। तो इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। इन्हें हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। मूल स्वर हमारे कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। इनकी संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्या इनकी 4 है। फिर दीर्घ स्वर हमारे कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी होती है? तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कितनी संख्या होती है? 7 होती है। फिर प्लुत स्वर को देखेंगे। प्लुत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है तो प्लुत स्वर कहलाते हैं। उदाहरण, ओम। ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को जानना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे संधि में बहुत काम देते हैं। ए हमारा किससे मिलकर बनता है? आ और ई से मिलकर बनता है। इनको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी जब उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए काम आएंगे। ए जो है हमारा आ और ई से मिलकर बनता है। ऐ जो है हमारा छोटा आ और ए से मिलकर बनता है।
ओ होता है जो हमारा संयुक्त स्वर, वो छोटा आ और ऊ से मिलकर बनता है। औ जो होता है आ और ओ से मिलकर बनता है। तो इनकी भी संख्या कितनी है? 4। फिर व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, जब हम का को लिखते हैं तो का हमारा 2 वर्डों से मिलकर बनता है, एक का और एक आ। जो ये हमारा का होता है, का और इसके नीचे एक चिन्ह लगा होता है जिसे हम हलंत कहते हैं, आधा का, और आ से मिलकर हमारा पूरा का बनता है। जब हम का उच्चारण स्थान करते हैं तो हमें का के साथ आ मिलता है। जैसे लिखें क, तो का के साथ हमें आ मिलता है। इसलिए ये जो भी व्यंजन वर्ड होते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसी प्रकार खा, खा के साथ हमारा उच्चारण में आ की मात्रा निकल रही है। फिर व्यंजन के कुछ प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है और यहाँ पर ये हमारे वर्ग होते हैं। कितने हैं? इनकी संख्या 5 है। कितने? इनकी संख्या 5 है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग में हमारे का, खा, गा, घा, अंगा आते हैं। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया वर्ड आते हैं। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा वर्ग आते हैं। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना वर्ड आते हैं। फिर पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा वर्ड आते हैं। ये टोटल 25 होते हैं और इनके जो सभी वर्गों के पंचम वर्ड यानी अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये सभी हमारे नासिक व्यंजन कहलाते हैं। फिर यहाँ पर नोट पॉइंट पे देखेंगे, स्पर्श व्यंजनों को उदित व्यंजन भी कहते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में स्पर्श व्यंजन की जगह उदित व्यंजन ही दे देता है तो इनकी संख्या 25 होती है क्योंकि स्पर्श व्यंजन को ही उदित व्यंजन के नाम से जानते हैं। फिर ध्यान देने योग्य बातें हैं, उच्छिप्त व्यंजन की संख्या 2 होती है। कौन कौन से? डा और ढा। डा के नीचे जो बिंदी होती है और ढा के नीचे जो बिंदी होती है यही हमारे उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। फिर वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। ये वर्ड हमारे जो 4 हैं, या, रा, ला, वा, ये सभी अंतस्थ व्यंजन हैं। फिर ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? शा, खा, शा, हा। शा, खा, शा, हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। इनकी भी संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन आपके इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं ये किससे मिलकर बनते हैं। तो संयुक्त व्यंजन जो है हमारे 4 हैं। कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, इनकी भी संख्या 4 है। तो देखते हैं यहाँ पर जो छा होता है हमारा का और शा से मिलके बनता है। त्रा जो है ता और रा से मिलके बनता है। ज्ञा जो है जा और इया से मिलकर बनता है। स्रा हमारा श और रा से मिलकर बनता है। फिर द्वित्व या द्विगुण व्यंजन क्या होता है? इनका निर्माण एक आधे और उसी के पूर्ण अक्षर से होता है। जैसे दिल्ली, दिल्ली में ला हमारा एक आधा है और ला हमारा पूरा है। चेन्नई, चेन्नई में आधा ना है और पूरा ना है। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे निम्न में से द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस में हुआ है? इलाहाबाद, इसमें नहीं हुआ है। चेन्नई, एक आधा ना और एक पूरा ना, अर्थात इसी में हमारा द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। मुंबई में माँ आधा है पर यहाँ पर इसका बा है, इस वजह से ये नहीं होगा। फिर हैदराबाद में कोई बात ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है चेन्नई। फिर वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अंक और आहा ना ही स्वर हैं और ना ही व्यंजन है।
जब भैया अंक और आहा ना ही स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, तो इन्हें एक नया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अयोगवाह पूछा जाता है कि अयोगवाह कौन से हैं, तो हमारे अंक और आहा अयोगवाह कहलाते हैं। अब अंक को एक स्पेसिफिक नाम यानी विशेष नाम दिया गया है अनुस्वार का। अनुस्वार का जो चिन्ह होता है, तो किसी भी मात्रा के ऊपर बिंदी होती है, और आहा को हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। इसका चिन्ह विसर्ग का चिन्ह होता है, हमारा विसर्ग का चिन्ह होता है ये 2 बिंदी। किसी भी वर्ड के आगे जब 2 बिंदी लग जाती है, विसर्ग कहलाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी वर्ड हमारे चा, छा, जा, झा होते हैं। और संघर्षी जब पूछे या ऊष्म संघर्षी पूछे तो शा, खा, शा। ध्यान दीजिएगा, स्पर्श और स्पर्श संघर्षी दोनों में डिफरेंट है। स्पर्श संघर्षी हमारे चा, छा, जा, झा होते हैं, और संघर्षी या ऊष्म संघर्षी शा, खा, शा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि अर्ध स्वर कौन से हैं, तो अर्ध स्वर ये हमारे होते हैं 2। या और वा को हिंदी में अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है। फिर हिंदी भाषा में जो फारसी यानी आगत विदेशी भाषाओं से जो वर्ड आए उन्हें आगत वर्ड कहते हैं। कौन कौन से हैं? जा हो गया, फा हो गया, आ हो गया, गा हो गया, खा हो गया। इनमें अंतर क्या है कि जैसे हमने का लिखा और नीचे बिंदी है, तो ये हमारा फारसी से आया हुआ है। खा लिखा, नीचे बिंदी है, फारसी से आया हुआ है। चूँकि ये विदेशी भाषा से आए हुए हैं, इसलिए इन्हें आगत वर्ड के नाम से जाना जाता है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन के नाम से किसे जानते हैं? तो रा को हम लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन के नाम से जानते हैं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है प्रकंपित व्यंजन, तो प्रकंपित व्यंजन रा होता है। लुंठित व्यंजन पूछे तो रा होता है। नेक्स्ट, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन ला होता है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काकल्य वर्ड कौन सा है? काकल्य या स्वर यंत्री वर्ड हा को कहते हैं। एक यहाँ से और क्वेश्चन बन जाता है, वर्चस्व वर्ड कौन से होते हैं? तो वर्चस्व वर्ड जो दांत के निचले भाग से बोले जाते हैं उन्हें हम वर्चस्व वर्ड कहते हैं। जनरली इनकी संख्या 4 होती है, जा, ला, रा से। चूँकि दांत के हिस्से से बोले जाते हैं, इसीलिए जो आपका ता वर्ग है, तो ता वर्ग भी इसी में आ जाता है। जब हम उच्चारण करेंगे ता, तो वो हमारा ऊपरी सिरा दांत के निचले भाग में जीभ टच करता है। फिर मध्य स्वर कौन सा है? छोटा आ को हम मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर कौन सा है? बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। ये हमारे पश्च स्वर होते हैं। इन्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पश्च स्वर जो है हमारा, बस एक याद करिए, पश्च स्वर को हम 3 से बनाते हैं। तो यही हमारी ट्रिक है। 3, जैसे 3 से जितने भी वर्ड बनते हैं 3 से, ये हमारे सभी पश्च वर्ड कहलाते हैं। जैसे 3 से हम आ भी बना सकते हैं, 3 से हम ऊ भी बना सकते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। 3 से हम ओ भी बना सकते हैं, 3 से हम औ भी बना सकते हैं। तो ये सभी हमारे जो 3 से बनते हैं तो पश्च स्वर कहलाते हैं। फिर समवर्त स्वर कौन है? तो ई और ऊ हमारे समवर्त स्वर हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कौन सा अमानक वर्ड है? तो ये हमारा जो भा होता है अमानक वर्ड है। पहले हम जो झांसी होता है इसको झा बोलते हैं, ये हमारा अमानक वर्ड है। अब तो वर्तमान में झांसी ऐसे लिखते हैं, और पहले हमारा झांसी ऐसे ही लिखा जाता था। अभी भी आप झांसी रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो झांसी ऐसे लिखे मिलेगा। अब लेकिन इसको यूज नहीं होता है, इसलिए इसे अमानक वर्ड की संज्ञा में रखा गया है। फिर एक क्वेश्चन और बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्डमाला से, हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? तो छा का क्रम का वर्ड के बाद आता है। यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।